हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 12th की प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर साइंस का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम आपको इसमें से दो वीडियो देने वाले हैं जिसमें से आपको 100 प्लस 100 यानी 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और आपके एग्जाम में आएगा 25 क्वेश्चन। तो उसी हमारे जो 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा सारा लगभग पीवाईक्यू रहेगा, तो उसी में से आपका कंफर्म है, मतलब 15 प्लस तो मिलना कंफर्म है ना। हो सकता है आपका 20 एमसीक्यू एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ मिलने वाला है। ठीक है, बाकी आप कुछ पढ़े भी होंगे पहले से, तो आराम से आप 25 का 25 एमसीक्यू को सही करके आइएगा। ठीक है, हम देखें बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि एकदम मतलब जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम देखें कि लगभग बच्चे 25 में से 24 सही करके बनाए। ठीक है, तो इस बार कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा जाएगा, तो टेंशन किसी को नहीं लेना है। और इंग्लिश का भी आपको तैयारी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम दे के आइएगा तब आपको इंग्लिश का एमसीक्यू हमारे टॉपर भैया जैक पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टॉपर भैया जैक वाले यूट्यूब चैनल पर। अभी तक उस पर हम बोले थे 10,000 सब्सक्राइबर करने, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं किए, तो जल्दी से टॉपर भैया जैक हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके 10 के कर दीजिए, फिर सारा वीडियो उसी पर आने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है इवेल्युएट, क्या बोलता है, इवेल्युएशन ऑफ एक्स बराबर प्लस प्लस वाई इंटू 5 है, जहाँ पे y का वैल्यू हमको दे दिया है 10। अब इसको करना है सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, जैक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए एक्स का वैल्यू एक्स का है, देखिए प्लस प्लस वाई है, मतलब कि वाई में से एक इंक्रीज करना है। ठीक है, तो 10 है वाई का वैल्यू, एक इंक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा सर? 11 इंटू 5 है ना, तो 11 पच्चीस कितना हो गया सर? 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55, यानी पहला का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाने वाला है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी 2024 में पूछा गया, कहता स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, इसमें से कौन स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला जो 0 दिया गया वो आपका स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा टोकन। टोकन जो है कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है एक नंबरिया में कि टोकन को डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा टोकन। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे कहता है रिलेशनल ऑपरेटर्स आर, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर कौन है, तो रिलेशन इसमें से कौन बताता है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जैसे ग्रेटर देन है, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, वो उससे बराबर है, ये सब क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर बी। इसमें से सारा इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन है, कंडीशनल ऑपरेटर कौन है ना, ये सब सारा इंपॉर्टेंट है। जो इसमें 4-5 को रहता है ना ऑपरेटर्स, सबको पढ़ के जाइएगा। देखिए इसको 2 बार पूछा गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है डू वाइल लूप चेक द कंडीशन ऑफ, डू वाइल लूप देखो ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। तो यहाँ पे डू वाइल लूप यहाँ पे कहाँ कंडीशन कहाँ पे चेक करता है, तो ये बॉटम में चेक करता है। कहाँ पे चेक करता है? बॉटम। 2 बार पूछा गया है ना, 15 और 24 में। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हम टोटल आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से सबका सही आंसर बताने वाले। हो सकता है कि मिस्टेक से को ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो आप उसको कमेंट में बताना है। ठीक है, ये देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन कि मेन एक क्या है 2015, 18, 20, 23 में ना, तो मेन एक फंक्शन है। क्या है सर? फंक्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दे दिया, इसका ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से भागा है, उसके बाद देखिए गुन्ना है, उसके बाद माइनस है ना, उसके बाद प्लस है। ठीक है, तो भागा गुना माइनस प्लस, भागा गुना माइनस प्लस, तो है ना, तो 7वां का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सबसे आसान क्वेश्चन है। अगला बोलता है इन सी प्लस प्लस सीन सी आउट केयर आर प्री डिफाइन स्ट्रीम, है ना, तो प्री डिफाइन स्ट्रीम है वो एक तरह का क्या है? ऑपरेटर है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ये एक ऑब्जेक्ट है, आपका प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ये सब जितना है सीन सी आउट केयर वगैरह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये सब सारा आपका सी प्लस प्लस जो पहला चैप्टर है ना उसी से है सारा कुछ। ठीक है, रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस से कहता है कि यहाँ पे ये है ना, ये जो है वो एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तो ये इंटीजर लिटरल्स का, स्ट्रिंग लिटरल्स का, या फिर कैरेक्टर लिटरल्स का, या फिर बुल लिटरल्स का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एक तरह का कैरेक्टर लिटरल्स है। ठीक है, तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। अगला सी प्लस प्लस डैश लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 10वां का सही हो जाएगा, 2023 में पूछा गया है ना। इस चैप्टर से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपका आएगा।
और जो हम बताएंगे उसी में से कोई 5 या 4 आएगा, ठीक है। कहता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स फॉलो। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है वो क्या फॉलो करता है, तो वो चेंज देन यूज रूल फॉलो करता है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही होगा। ये भी 2 बार पूछा गया, 22 में 23 में। अगला कहता है कि विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू दी फंक्शन आइसफेयर, है ना। कहता है कि आई इस अपर भी बोल सकते हैं इसको, इस अपर फंक्शन से कौन बिलोंग करता है इनमें से, है ना। तो 12 का यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए आपका, है ना, सी टाइप डॉट एच, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। तो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो कौन जो है वो सी प्लस प्लस का एक फीचर्स, एक गुण नहीं है बोल रहा है यहाँ पे, है ना। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो एक सी प्लस प्लस का जो फीचर्स नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर। कौन एक लूप नहीं है, तो वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप ये भी होता है, फॉर लूप ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे रिपीट अनटिल लूप ये कभी नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का इसका क्या हो जाएगा सर, तो 14 नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। कौन एक्सट्रैक्शन देता है सी प्लस प्लस में, तो यहाँ पे 15 का सही आंसर हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है डू वाइल लूप इज डैश कंट्रोल लूप। तो डू वाइल लूप जो होता है प्यारे दोस्तों वो एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर्मेट। एक कोड फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, इंट का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और आई का वैल्यू, इंट का वैल्यू आई, इंट आई का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और आई लेस देन 10 है, यानी कि वैल्यू 1 से शुरू होकर जा रहा है कहाँ तक, 9 तक। और यहाँ पे दे दिया है आपका जो काउंट है ना, वो आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका लेस देन आई है, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा सर, 10। तो ऑप्शन नंबर 17 का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए 2026 के लिए। तो 18 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एरे इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। देखो लॉजिकल, लॉजिकल एंड लॉजिकल ये सब, ठीक है। एंड वाला आएगा इसका लॉजिकल में, ऑपरेटर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया है 5 इंटू, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, सबसे ईजी क्वेश्चन यही सब रहेगा जी, है ना। यहाँ रिमाइंडर 6 यही पे दिमाग लगाना है। रिमाइंडर 6 मैंने कि भागा देके कितना बच रहा है वो लिखना है। तो देखो यहाँ पे 5 है, गुना करना है जे का वैल्यू दिया है 5, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, प्लस प्लस आई मतलब प्लस प्लस मतलब होता है 1 जोड़ना है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और 6 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। अब 30 को एक तरह से हम लोग 6 से भागा देते तो कितना बचेगा, तो 6 को जब 30 को जब 6 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा ना, 6 5 30, 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो बचेगा कितना 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, है ना। तो परसेंटेज मतलब समझना रिमाइंडर की कितना बच रहा है, ठीक है। कहते हैं सी प्लस प्लस सिंगल लाइन कमेंट्स बीइंग विथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2022 में पूछा गया और इस बार के लिए। इसमें चारों में से सिंगल लाइन कमेंट कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड कैरेक्टर लिटरल। तो कैरेक्टर लिटरल हमेशा सिंगल डिजिट को रखता है ना, और वो भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 22 का सही हो जाएगा। अगला बोलता है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे जो ये है वो हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ में, ये वाला सब याद रखना कि स्लैश ए स्लैश 0 है ना, ये सब सारा यूज करना, ठीक है। ये सब क्या क्या होता है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये को कन्फर्म आएगा। तो जो आपका स्लैश ये आपका क्या होता है सर, तो इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा पे एक आपका ऑडिबल साउंड के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अगला बोलता है कि यहाँ पे डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी कि जो प्रोग्राम के समय अपना वैल्यू को चेंज नहीं करता सर उसको क्या कहा जाता है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका लिटरल्स। लिटरल्स जो है वो जब प्रोग्राम रन करता है तो अपने वैल्यू में कोई भी तरह का चेंज नहीं करता। अगला कहता है इफ़ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ रिजल्ट देन इट्स रिटर्न टाइप इज, यानी कि कोई फंक्शन है जो अपने रिजल्ट को फिर से रिटर्न नहीं करता तो वो किस तरह का रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो 25 का यहाँ पे सही आंसर जगह आपका एक वॉइड है, ठीक है। अगला चीज पता है कि मेन एक तरह का क्या है, तो आपका फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। सी प्लस प्लस जो होता है वो एक्सटेंशन होता है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पास्कल, जावा, सी या फिर बी। तो 27 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है यहाँ पे सी लैंग्वेज का, ठीक है। सी मैंने वही सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। अगला देखिए यहाँ पे कहता है हु डेवलप्ड
डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन सी प्लस प्लस को डेवलप किया है, 11th के लिए भी 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट, तो बजरनेस स्टॉप में ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला बोलता है दी स्मॉलर इंडिविजुअल यूनिट है, क्या है, टोकेन है यार, कितना आसान क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बस बदल के पूछा है, बाकी सेम क्वेश्चन है। 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कहता है कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, क्या हो जाएगा आपका, स्लाइड से खाली ऑप्शन चेंज किया, ऑप्शन ए में है, वहाँ ऑप्शन सी में था शायद, है ना। 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय, है ना, देखो 2020 में पूछा गया तो बजरनेस स्टॉप के द्वारा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड वाला है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का क्या हो जाएगा, 32 का सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब जो रिपीट हो रहा है सो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आता है हम लोग के सामने यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है क्या कहता है। ये 2019 में पूछा गया, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का इसमें से आपका कौन सा सिंबल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डबल एंड, ये वाला जो है ना डबल एंड, ये आपका एंड ऑपरेटर का सिंबल, ऑप्शन नंबर बी। कहता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ, कहाँ से, 0 से स्टार्ट होता है सर, तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि इन सी प्लस प्लस कहता है कि एस टी आर लेंथ है ना, एस टी आर लेंथ, एल ई एन मैंने लेंथ ही होता है, फंक्शन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए इसको यूज़ करते हैं इस फंक्शन को हम लोग, तो 35 का सही आंसर प्यारे बच्चों हो जाने वाला है यहाँ पे आपका काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना, काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। एस टी आर मैंने होता है स्ट्रिंग और ये एल ई एन मैंने होता है लेंथ, एक तरह से ना स्ट्रिंग लेंथ के लिए, तो काउंट करते हैं स्ट्रिंग लेंथ को, सिंपल है ना। अगला बोलता है कि विच ऑपरेटर हैज़ द लोवेस्ट प्रेडेंसी, सबसे कम प्रेडेंसी जो होता है वो किस ऑपरेटर के पास होता है प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 36 का आपका कोमा, है ना, सबसे कम प्रेडेंसी इसकी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहता है सेट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, जो कंडीशन देता है ना, कंडीशन कौन देता है, तो कंडीशन कौन देता है सर, है ना, तो यहाँ पे 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, जो है ना क्वेश्चन पूछ के आपको कंडीशन दे देता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 37 का सही हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, तो आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी फीचर्स है, इनहेरिटेंस फीचर है, और आपका न्यू स्पेसिफिक फीचर है, रिफ्लेक्शन आपका फीचर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर बोला नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 38 का सही हो जाएगा। अगला द कंडीशन ऑन वाइल लूप इज चेक्ड, वाइल लूप जो है वो कंडीशन को कहाँ चेक करता है, तो देखो वाइल लूप टॉप पर चेक करता है, डू वाइल लूप बॉटम में चेक करता है ना, फोर लूप कहाँ पे चेक करता है, मिडिल में, ठीक है। तो याद रखना सब, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला कहता है कि कीवर्ड इज, ये भी 2 बार पूछा गया 15 और 17 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक कीवर्ड क्या होता है सर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कीवर्ड होता है वो एक रिजर्व्ड फॉर आपका इंस्ट्रक्शन ओनली होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है एक टोकन इज अ, तो टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है ना, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है हेडर फाइल हैव अ फाइल एक्सटेंशन, हेडर फाइल के पास फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है सर, तो उसके पास होता है डॉट एच, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला अ सेट ऑफ अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल में आता है जोड़ घटा गुना भागा, अर्थमेटिक है ना ये सब, जोड़ घटा गुना भागा, है ना, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही होगा 43 का, है ना। तो एकदम सबको रट के जाना है। अब आता है हम लोग का ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया सब, है ना, 5 टॉपिक उसका जितना है पढ़ने का सो। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसमें पूछता है क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना, इम्प्लीमेंट्स द डैश कॉन्सेप्ट ऑफ ओओपी, यानी जो ओओपी जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग जो इम्प्लीमेंट करता है वो किस चीज़, किस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला का सही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है प्यारे दोस्तों, वो जगह आपका पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है, तो ऑप्शन ये सही होगा। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन ऑब्जेक्ट अ क्लास, है ना, किसी क्लास में ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग सही से कैसे डिक्लेयर्स कर सकते हैं, सही से कैसे दर्शा सकते हैं, तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग स्टूडेंट ओ बी हम लोग आपका कॉलम से दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है, सेमी कॉलम से। अगला कहता है यहाँ पे कि वार्पिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, ये किसका डेफिनेशन सर, कितना सिंपल है ना, इससे आसान कुछ है इसमें से, तो ये आपका इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन है ना। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला कहता है प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास आर एग्जिस्ट बाय, यानी कि जो प्राइवेट मेंबर होता है क्लास में वो किसके द्वारा एग्जिस्ट होता है, तो यहाँ पे 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका मेंबर फंक्शन के द्वारा, ठीक है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज आपका एडाप्टेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कौन सा जो है वो ओपी के द्वारा अप्रोच किया जाता है ना, एडाप्ट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, कहाँ से कहाँ, तो इसका 5वां का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बॉटम टू टॉप, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन्स वार्पिंग, है ना, अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, है ना, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो जिसका मीन्स होता है कि वार्पिंग अप द डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। तो इसका छठा का सही आंसर प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो जाने वाला है आपका यहाँ पे इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अगला बोलता है बाय डिफ़ॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो मेंबर ऑफ क्लास क्या होता है, यानी क्लास का मेंबर जो होता है वो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा आपका प्राइवेट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला बोलता है कि इन अ क्लास ये नीड टू आपका डिराइव फ्रॉम क्लास बी, है ना, एक क्लास ये है जिसको हम लोग बी से बनाए हैं। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज टू डू सो, यानी कौन सा इसमें से तब करेक्ट होगा। तो आठवां का यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा आपका क्लास ए और पब्लिक बी, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये नीड किए डिराइव किए बनाए कहाँ से, बी से, तो बी पब्लिक होगा आपका और ये आपका बना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ क्लास मेंबर, यानी क्लास मेंबर के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज़ करते हैं प्यारे दोस्तों। तो 9 का सही आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे प्राइवेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कहता है इनकैप्सुलेशन इज द वे टू इम्प्लीमेंट, है ना, यानी इनकैप्सुलेशन एक तरीका होता है जो इंप्लीमेंट करता है, किस चीज़ को इंप्लीमेंट करता है सर, तो इसका सही आंसर होगा डेटा एब्स्ट्रक्शन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है कि क्लास रिप्रेजेंट्स, क्लास क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है सर, तो क्लास जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला कहता है कि डैश इज द वे टू रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स, यानी बिना बैकग्राउंड डिटेल्स के इसेंशियल फीचर को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, किस चीज़ से करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा हम लोग एब्स्ट्रक्शन से करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो एस स्ट्रीम फंक्शन होता है वो यूज्ड होता है किसके लिए, यूज फॉर, किसके लिए यूज्ड होता है सर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंपेयर टू स्ट्रिंग, दो कंपेयर को स्ट्रिंग करने के लिए। ठीक है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहता है आगे इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, कहता है कि यहाँ पे जो आपका स्लाइस भी है, ठीक है, आपका स्लाइस भी जो है वो यूज्ड होता है किसके लिए, तो वर्टिकल टेब के लिए, है ना। तो 14 का सेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, है ना। तो ये जितना भी स्लाइस वो स्लाइस भी सब जितना यूज होता है सब याद रख लेना है। ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड फैसिलिटी टू यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, है ना, यानी कौन है इसमें से जो एक फैसिलिटी देता है किस चीज़ को, तो एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को उसी के अंदर यूज करने का। ठीक है, तो इसका 15 का सही आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, कंपोजिशन। ठीक, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला चैप्टर आता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिससे एक ही क्वेश्चन हर साल पूछा गया। देखिए 15, 17, 23, 24 में कहता है कि इनलाइन फंक्शन है, जो इनलाइन फंक्शन होता है सर वो आखिर क्या होता है, तो जो इनलाइन फंक्शन होता है वो एक आपका प्रीफिक्स्ड विथ कीवर्ड इनलाइन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी दो क्वेश्चन पूछा गया, क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो आपका 4 चैप्टर है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, इन चारों में से कौन जो है वो एक क्लास का मेंबर नहीं है। तो पहला का यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का जो हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, है ना, फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन है वो एक तरह का मेंबर ऑफ क्लास नहीं है, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है क्या क्लास डेफिनेशन इंड विथ, है ना, जो क्लास का डेफिनेशन होता है उसको किस चीज़ से इंड किया जाता है सर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको हम लोग सेमी कॉलन से इंड करते हैं ना, क्लास का डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अब आता है हम लोग के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, ये 5वां नंबर चैप्टर। ठीक है, 5वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए यहाँ पे 2024 में पूछा गया क्वेश्चन एक प्यारा सा, कहता है कि आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज आपका इन्वोकेड बाय यूजिंग दी, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है वो इन्वोकेड होता है किसका यूज करके, तो इसका सही आंसर हो जाने वाला आपका यहाँ पे क्लास नेम का यूज करके, ऑप्शन नंबर ई। अगला बोलता है कि डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रक्टर के बाद इन चारों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, तो इसमें से तीनों कैरेक्टर होता है किसका, तो एक कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का डी सही होगा। अगला कहता है कि कंस्ट्रक्टर टेकिंग ऑन आर्गुमेंट इज कॉल्ड, एक कंस्ट्रक्टर एक आर्गुमेंट लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उसको हम लोग आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला कहता है कंस्ट्रक्टर इज
इन्वोकेड व्हेन, यानी ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होता है कब? तो इसका 4 का सही आंसर होगा यहाँ पे कि अन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला बोलता है भी जब द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास, कौन इन चारों में से बेस क्लास से इनहेरिट यानी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता? तो होगा बोथ ए एंड बी, ना ही कंस्ट्रक्टर और ना ही डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। कहता है कि डिस्ट्रक्टर नेम इज आपका प्रिसीडेड बाय, है ना, यानी डिस्ट्रक्टर का नाम किसके द्वारा जो होता है यहाँ पे प्रिसीड होता है। तो 6 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, छठा को। ठीक, अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, इन चारों में से कौन एक कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, है ना, क्योंकि फ्रेंड कंस्ट्रक्टर होता नहीं है। अगला बोलता है, देखिए 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक तरह का क्या है? तो यहाँ पे 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, ये भी एक स्पेशल फंक्शन भी है, हैव सेम नेम इन द क्लास और हैव नो रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टर इज डिस्ट्रक्टर एक तरह का क्या है सर? ये भी पूछा गया एक बार। तो डिस्ट्रक्टर एक तरह का क्या है? तो डिस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है ना, इसको एक बार मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला चैप्टर यहाँ पे देखिए ज़्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है, बस 15 से 20 क्वेश्चन है। अगला चैप्टर नंबर 6 से यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है जिसका नाम है इनहेरिटेंस। कहता है कि द चेन आपका डिपिटिंग अ डेरिवेशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस इज कॉल्ड, यानी ये डेफिनेशन जो है वो किस चीज़ का आप लोगों का यहाँ पे डेफिनेशन है? तो इसका सेंस हो जाएगा यहाँ पे एक आपका क्या, तो आपका कॉन्टरनशिप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला कहता है कि इन पब्लिक इनहेरिटेंस आ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द क्लास विल बी आपका ट्रीटेड इज अ डिराइव्ड क्लास एज, यानी डिराइव्ड क्लास को जो ट्रीट करते हैं वो किसके रूप में ट्रीट करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाने वाला यहाँ पे आपका प्राइवेट रूप में, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला देखिए 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, कहता है इफ क्लास एक्स इनहेरिट फ्रॉम क्लास वाई देन वाई इज कॉल्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर सकता है लेकिन यही वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। कहीं एक्स जो है वो इनहेरिट हुआ है वाई से, तो वाई जो है वो एक तरह का क्या है, सुपर क्लास है, सब क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, या फिर नन ऑफ दिस। तो तीसरा का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सुपर क्लास। ठीक है, कहता है बेस क्लास इज, बेस क्लास एक तरह का कैसा क्लास होता है? ये देखिए 3 बार आप सबका पूछा गया क्वेश्चन है। तो 4 का सही आंसर हो जाने वाला है प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए एक नॉर्मल क्लास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि आप प्राइवेट इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी आपका ट्रीटेड इज डिराइव्ड एज अ क्लास। ये 2016-22 2 बार पूछा गया है। तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहता है कि व्हेन सेवरल क्लास इनहेरिट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ सब कॉमन क्लास इज कॉल्ड, क्या होता है ना, देखिए पता है ठीक से सोए नहीं कई दिनों से, है ना, तबीयत भी अजीब सा है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चे लोगों को क्या बोले, है ना। अब देखो हम यहाँ पे हम कुछ घर से बाहर आए हुए, एग्ज़ाम थोड़ा मेरा चल रहा है इसलिए खड़ा भी नहीं रह पा रहे हैं ना, तबीयत ख़राब होने के चलते, तो इसलिए PDF पर बना रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए घर से बाहर थे इसलिए नहीं बना पा रहे थे। तो क्या होता है ना कि हमारा जब चेहरा नहीं दिखता तो बच्चों को लगता है किसी और का वीडियो है। अब क्वेश्चन मैच करता है तो बोलता है भैया आपके पढ़ाया नहीं हुआ। अरे हम क्या बोले तुम लोग को, छोड़ो हटा यार, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना, 5 का तो सही आंसर बता दिया ना, 5वां का सही आंसर होगा सी। छठा का सही आंसर यहाँ पे जो हो जाने वाला क्या बोलता है, कहता है सेवरल क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉमन क्लास इज कॉल्ड, यानी जब सेवरल क्लास इनहेरिट करता है अपने प्रॉपर्टी को किससे, तो किसी कॉमन क्लास से, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेरिडिकल आपका इनहेरिटेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला यहाँ पे बोलता है कि दी आपका प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर विच ऑफ द बेस क्लास विल बी आपका ट्रीटेड इज अ डिराइव्ड क्लास एज। तो यहाँ पे इसका 7वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पब्लिक, उसको पब्लिक में हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगला चैप्टर आता है 7 नंबर चैप्टर डेटा हैंडलिंग। इससे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, कहता है एलिमेंट्स दैट कैन बी एडेड और रिमूव, कहता है एट बोथ एंड आर कॉल्ड। ये क्या कहलाता है कि कोई एलिमेंट जो है वो कैन ऐड कर सकता है और रिमूव कर सकता है, बोथ एंड आर, है ना, दोनों साइड के छोर को। ठीक है, यानी कि इस छोर को इस छोर को वो रिमूव कर सकता है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला का वो हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग सर्कुलर आपका क्वेन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहला का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है ना, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आराम से देखना है। कहता है कि विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मल्टी
मैनिपुलेटिंग डेटा फाइल इन C++, है ना। तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका frame.h, ठीक। और इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात की PYQ के हैं आपको हम जितना करा देते ना तो आराम से 25 में 15 प्लस आपका यही वाला पूछेगा, और 5 नंबरिया भी कल आपको कराएंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कहता है द रो ऑफ दी आपका रिलेशन आर नॉन एज, यानी कि जो रिलेशन का जो रो होता है, रो और कॉलम दो चीज़ होता है, ये इधर इधर रो रहता है, ऐसे ऐसे कॉलम रहता है। तो यहाँ पे जो रो रहता है रिलेशन में उसको किस चीज़ से जाना जाता है, उसका नाम क्या होता है सर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रो वाला भी और कॉलम वाला भी, ठीक है। तो एकदम याद कर लेना दोनों को कि आपका जो रिलेशन होता है उसमें रो क्या कहलाता है, जो रिलेशन होता है उसमें कॉलम क्या कहलाता है ना, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा का सेंस जगह बी, उसको हम लोग टपल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि आपका जो आपका फ्लीट क्लास सपोर्ट्स, जो आपका एफ टीम क्लास होता है वो किस चीज़ को सपोर्ट्स करता है सर, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, ऑप्शन सी। कहता है स्ट्रीम इज आपका सीक्वेंस ऑफ, एक स्ट्रीम जो होता है वो किस चीज़ का सीक्वेंस है सर, तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ये बाइट्स का है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कहता है अन इंसर्शन इन अ स्टैक इज कॉल्ड, यानी स्टैक में जो इंसर्शन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो छठा का सेंस हो जाएगा उसको हम लोग पुश कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे बोलता है कि एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, एम स्ट्रीम क्लास जो होता है, एफ स्ट्रीम क्लास जो होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है सर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। कहता है द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नाउन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेवल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ट्रेवर्सल, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 8वां का सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज ऑफ डिवाइड एंड आपका कॉन्क्वेयर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्विक सॉर्ट। अगला कहता है कि इन क्वी, कहता है इन अ क्वी आपका इंसर्शन इज डन एट, इंसर्शन कहाँ होता है, तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा आप रेयर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कहता है कि आपका लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट इज कॉल्ड, है ना, यानी कि कहने का मतलब जो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट होता है किस चीज़ का, तो लिंक लिस्ट का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं यहाँ पे नोड्स के नाम से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला अगला कहता है द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन अ क्वे फ्रॉम द एंड इज कॉल्ड, है ना, यानी एंड में कहीं इंसर्ट हो रहा है कोई एलिमेंट तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, तो उस चीज़ को कहा जाता है आपका रेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पे लास्ट ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा चीज़ों को क्या करना है ध्यान देना इस चैप्टर का, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी, ठीक है। और बचता ज़्यादा नहीं, 5-6 ऑब्जेक्टिव है। कहता आप पॉइंटर वेरिएबल आपका डिक्लेरेशन इज डन एज, यानी कि एक पॉइंटर वेरिएबल होता है वो जो डिक्लेरेशन देता है वो एक तरह से किस तरह से देता है, तो इसका सेंस हो जाएगा आपका कि गुन्ना डेटा टाइप वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कहता है कि दी आपका एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट रन टाइम इज रेफर टू अस, है ना, तो यहाँ पे दूसरा का सही आंसर जगह आपका यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ऑप्शन नंबर बी से होगा। कहता है कि पॉइंटर इज पॉइंटर एक तरह का क्या है, तो तीसरा का सही आंसर जगह ऑल ऑफ दिस, है ना, तीनों इसके टर्म में क्या सही। कहता है कि 4 नंबर की इन C++ डैश ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो कौन जो है वो C++ में कौन सा ऑपरेशन जो है वो यूज्ड होता है किसके लिए, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। तो 4 का यहाँ पे सही आंसर जगह आपका यहाँ पे न्यू, ठीक है, न्यू ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है यहाँ पे कि वेरिएबल डैट होल्ड मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पॉइंटर कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल डैट होल्ड, जो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो होल्ड करके रखने का काम करता है किस चीज़ को, तो मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल को, है ना। तो ये हो गया टोटल आपका लगभग 100 क्वेश्चन था। एक वीडियो और लाने वाले जिसमें से पूरी PYQ आपका 2014-15 से 2025 तक आपका 26 तक क्या हो जाएगा, तो एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आप गर्दा उड़ा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देना है और टॉपर भैया जैक को सब्सक्राइब कर लेना है इंग्लिश, और इसका जो सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो उसी में आने वाला है कल शाम को, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।